जय श्री राधे। हमारे संत परंपरा में एक संत हुए जिनका नाम पलटू दास हुआ। पलटू दास जी ने एक पद में बहुत सुंदर कहा। पलटू दास जी कहे, क्यों सोवे ओ बावरी चाला जात बसंत। क्यों सोवे ओ बावरी चाला जात बसंत। चाला जात बसंत कंत ना घर में आए। धिग जीवन है तोर कंत बिन दिवस गवाए। कहे, चाला जात बसंत। कहे, बावरी तू सोए सोए जिंदगी को गुजार दी। जीवन रूपी बसंत खत्म होने को आ गया है। जीवन बसंत की बेला है और विचार करें कि बसंत कितनी देर को आता है। बरस में बसंत 2 मास को आता है। आपने एक चीज अनुभव की होगी, जब बसंत ऋतु आती है तब बिन बरसात ही बागों में बहार आ जाती है। बिन बरसात सभी उपवन महक जाते हैं एक दिव्य सौरभ से। और पलटू दास जी कह रहे हैं, ये जीवन भी बसंत की बेला है। जैसे जगत में जब बसंत ऋतु आती है तो बिन बरसात बागों के भीतर में बहार आ जाती है, इसी प्रकार जो व्यक्ति जीवन रूपी बसंत का सदुपयोग करता है, उसके जीवन में शाश्वत रूपी फूल खिलता है और समाधि रूपी फल लगता है। शाश्वत रूपी फूल अर्थात उसके जीवन के भीतर में परमात्मा प्रकट हो जाता है और फिर वो निरंतर उस परमात्मा के दिव्याति दिव्य रूप माधुरी का दर्शन, चिंतन और अपने आप को उनके चरणों में प्रणिपात करके अखंड समाधि के भीतर में प्रवेश कर जाता है। देखो, हम आप सब चौराहे पर खड़े हुए हैं। मनुष्य जीवन का अर्थ है हम चौराहे पर खड़े हैं। एक रास्ता स्वर्ग की ओर जा रहा है, एक रास्ता नरक की ओर आ रहा है, एक रास्ता मोक्ष की ओर जा रहा है और एक रास्ता वापस जगत की ओर आ रहा है। और इस मनुष्य जीवन के प्लेटफॉर्म पर परमात्मा ने हमें पूर्ण स्वतंत्रता दे दी है कि तुम जहां जाना चाहते हो वहां जा सकते हो। ये पूर्ण स्वतंत्रता हमको परमात्मा ने प्रदान की है। ये मनुष्य जीवन के प्लेटफॉर्म से फ्लाइट की संभावना है। आप जहां जाना चाहते हो वहां जा सकते हो, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर आकर जरा सी भी असावधानी हुई तो यहां से जाकर कहां गिरेंगे। जहां गिरेंगे वहां से फ्लाइट की गुंजाइश नहीं है, वहां से सीढ़ी दर सीढ़ी हमको चलना पड़ेगा। इसलिए मनुष्य जीवन का हम बहुत सदुपयोग करें। और भगवान एक ही काम करते हैं, हम जो परमात्मा के प्रति भाव करते हैं, ठाकुर जी उस भाव का पोषण करते हैं। इसलिए भाव करने में परमात्मा के प्रति कंजूसी मत करिएगा। और जो सांस भीतर जा रही है, उस सांस को हम अपने जीवन में पुकार बना ले। जो सांस भीतर जा रही है उसमें पूर्ण त्वरा से, पूर्ण प्यास से, पूर्ण व्याकुलता से, पूर्ण प्रेम से उस परमात्मा को
अपने प्रेम का पैगाम, अपने प्रेम का संदेश, अपने हृदय के भावों को ठाकुर जी को प्रेषित कर दे। और ठाकुर जी एक ही काम करते हैं, जीव के भाव का पोषण करते हैं। श्रीमद् भागवत में ये विषय उठा, क्या भगवान का नरसिंह अवतार हिरण्यकश्यप के वध के लिए हुआ? व्यास जी ने कहा बिल्कुल नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप का वध तो भगवान अपने भ्रिकुटी विलास से कर सकते थे। प्रश्न उठा, तो फिर भगवान का नरसिंह अवतार क्यों हुआ? व्यास जी कहे, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितुम। अपने भृत्य, अपने सेवक प्रहलाद जी के भाव के पोषण के लिए भगवान का नरसिंह अवतार हुआ। जिस समय प्रहलाद जी अपने पिता हिरण्यकश्यप के पास थे और हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी से प्रश्न किए, बता तेरा विष्णु कहाँ है, बता तेरा विष्णु कहाँ है। उस समय प्रहलाद जी में 11 आसक्तियों में से एक आसक्ति प्रबल थी। हम आप कहते हैं आसक्ति अच्छी नहीं है, लेकिन आप देवऋषि नारद के भक्ति सूत्रों को देखिएगा, उसमें देवऋषि नारद कहते हैं आसक्ति बहुत अच्छी है, प्रोवाइडेड आपको ज्ञान होना चाहिए कि आसक्ति का केंद्र कहाँ होना चाहिए, इसका आपको ज्ञान होना चाहिए। देवऋषि नारद 11 प्रकार की आसक्तियों का वर्णन करते हैं। कहते हैं भगवान के नाम में, भगवान के रूप में, भगवान के गुणों में और भगवान की लीला के भीतर में आसक्ति, भगवान से सख्य भाव में आसक्ति, भगवान के रूप में आसक्ति, भगवान के से दास्य भाव में आसक्ति, भगवान से कामता भाव में आसक्ति, और जब भगवान से विरह हो जाए तो उनके विरह के भीतर में आसक्ति। गोपियों में परम विरहासक्ति थी। गोपियां अपने विरह में ही डूब गई थी, विरह में ही आसक्त हो गई थी। जिस समय रास के अंतर्गत कृष्णचंद्र अंतर ध्यान हो गए और गोपियां खोजते खोजते व्याकुल हो गई और वापस पुनः जमुना के पुलिन में आई, तो गोपियां इस प्रकार से उस विरह में डूब गई कि जमुना के किनारे पर कृष्णचंद्र जितनी लीलाएं जन्म से लेकर आज दिन तक किए थे, वही सब लीलाओं का मंचन होने लगा और जमुना का किनारा कृष्णमय हो गया, कृष्णमय हो गया। और गोपी इसी समय देह भाव से पूर्ण रूपेण मुक्त हो गई और पुकार उठी, कृष्णोहम कृष्णोहम कृष्णोहम। मैं ही कृष्ण हूं। अहंकार में गोपी नहीं कह रही है, गोपी पना पूर्ण रूपेण पुछ गया। गोपी भूल गई कि मेरा अस्तित्व है। गोपी कृष्ण प्रेम में इस प्रकार से डूब गई, अपने विरह के भीतर में आसक्त हो गई। जब कृष्ण मथुरा चले गए, मथुरा चले गए कृष्णचंद्र, तो जब कृष्ण चले गए, जब कृष्ण वहां थे, तो उस समय तो कोई जागतिक जगत और अन्य किसी कारण से उपेक्षा की गुंजाइश भी थी। लेकिन जब कृष्ण चले गए, उसके बाद प्रत्येक गोपी के विरह से, उनके विरह से कृष्ण रूप प्रकट हो गया और गोपी अपने विरह में ही आसक्त हो गई। और प्रातः काल से सायंकाल और सायंकाल में फिर दोबारा से
अगली प्रातः तक उस विरह के भीतर में पूर्ण रूपेण आसक्त हो गई। तो भगवान एक ही काम करते हैं, जीव के भाव का पोषण करते हैं। उस वक्त हिरण्यकश्यप ने पूछा, बता तेरे विष्णु कहाँ हैं? और प्रहलाद जी में उस समय एक आसक्ति प्रबल थी जिसका नाम रूपासक्ति। प्रहलाद जी को केवल भगवान का, विष्णु का ही रूप दिखाई देता था, अन्यत्र कुछ नहीं दिखाई देता था। जहां तक उनकी दृष्टि जाती थी वहां तक केवल विष्णु रूप का दर्शन होता था। पूछा जब हिरण्यकश्यप ने, बता तेरा विष्णु कहाँ है? और प्रहलाद जी को सामने में हिरण्यकश्यप नहीं दिख रहे, हिरण्यकश्यप के भीतर में विद्यमान विष्णु का दर्शन हो रहा है। बोल उठे, मुझ में, तुझ में, खड़ग खंभ में, मुझ में भी है, तुझ में भी है, और इस हाथ में जो खड़ग है उसमें भी है, और ये खंबे में भी है। तभी हिरण्यकश्यप ने पूछा, क्या इस खंभ में भी है? और प्रहलाद जी बोल उठे, अगर नहीं होता तो इतना तेज कहां से होता? नहीं होते तो इतना तेज कैसे होता? और प्रहलाद के वचन को सत्य करने के लिए भगवान को खंभ को फाड़ करके प्रकट होना पड़ा। इसलिए ठाकुर जी क्या करते हैं? एक ही काम, जीव के भाव का पोषण करते हैं। तो ये जो जीवन रूपी बसंत की बेला हमको मिली है, हमारी इस जीवन रूपी बसंत में शाश्वत का फूल प्रकट हो और उसकी सौरभ को प्राप्त करके हम समाधि रूपी फल को उनके चरणों में अपने आप को प्रणिपात करके अखंड समाधि को प्राप्त करें। इसलिए जरूरत है कि हम एक काम करें। क्या करें? कि ठाकुर जी के प्रति भाव करें। जितना गहरा भाव, उतनी जल्दी जीवन के भीतर में घटना हो जाएगी। भाव में जरा सा भी हम अपने जीवन के भीतर में कंजूसी न करें। और तो मैं चर्चा कर रही थी कि ये जीवन बसंत की बेला है और हम चौराहे पर खड़े हुए हैं। हम चौराहे पर खड़े हुए हैं। दुर्लभो मानुष देहा, ये मानुष की देह बड़ी दुर्लभ है, परंतु साथ में ही कह दिया शास्त्रों ने, देहि नाम क्षणभंगुर, ये क्षणभंगुर है। न जाने कब इस किराए के मकान को वकेट करना पड़ जाए, खाली करना पड़ जाए। लेकिन इससे ऊपर एक बात कह दी, तत्रापि मन्ये दुर्लभम वैकुंठ प्रिय दर्शनम। इससे भी दुर्लभ का क्या है? जब तक रूप ठीक है, जब तक यौवन ठीक है, जब तक शरीर ठीक है, जिन उलझनों में हम उलझे हैं उससे अपने को समेटें और समेटकर एक बार मिलन के आस्वादन के दौर से गुजर जाए, एक बार। इसलिए पलटू दास जी ने हम सबको क्या कहा? क्यों सोवे ओ बावरी, चाला जात पसंद। ओ बावरी, सोए सोए जीवन गुजार दिया और जीवन रूपी बसंत जाने की बेला पर आ गया है। हम आप इस जीवन रूपी बसंत का सदुपयोग करें। शेष चर्चा इसी विषय पर कल के दिन हम आप करेंगे। जय श्री राधे।